जी, मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे लीस्ट डिस्कस टॉपिक मर्दाना बांझपन की एक शक्ल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर। सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मा समझे जाने वाली चीज़ काबिले इलाज है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मर्द फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकता फीमेल के साथ। क्यों? क्योंकि उसका उज़्व तनासल जो है उसके या तो पट्टे कमज़ोर हैं या उनके अंदर आने वाली खून की नालियाँ तंग हो गई हैं, या कोई वीनस लीक का मसला आ गया कि खून आता है और लीक बैक हो जाता है, या उसकी हार्मोनल लेवल के ऊपर या न्यूरोनल सप्लाई है वो ख़राब हो गई है। इसका मतलब ये है कि मेल का उज़्व तनासल फिज़िकल एक्टिविटी के काबिल नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसको बहुत टैबू समझा जाता है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या ये काबिल इलाज है या नहीं, इसको आज समझते हैं। आपको मैं एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ। आप और मैं जब से पैदा हुए सांस ले रहे हैं। हम पैदा होने से लेके आज तक सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर हम सोच के सांस लेना शुरू करते हैं कि हमने ये सांस लेना है और हमने 1 मिनट में 15 दफ़ा 20 दफ़ा सांस लेना है, तो आप यकीन जाने हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यही एग्जाम्पल इसलिए मैंने आपको कोट की कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल का अपनी फीमेल के पार्टनर के साथ ताल्लुक ना बना पाने की एक बड़ी वजह परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि मेल इस एक्ट को परफॉर्म करने का प्रेशर ले जाता है। जब वो मेल सेक्स करने का प्रेशर ले जाता है, उससे क्या होता है कि एक फेलियर होता है, और जब वो फेलियर होता है तो मेल का कॉन्फिडेंस शटर करता है, और जब मेल का कॉन्फिडेंस शटर करता है तो वो एंजाइटी बढ़ती जाती है, और जब दोबारा 1-2 दफ़ा फेलियर होता है तो वो मेल ये चीज़ समझना शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर कोई बड़ा सेक्सुअल मसला हो गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी फीमेल के साथ ताल्लुक नहीं पैदा कर सकता। मोस्टली हमारे कपल्स के अंदर चूँकि बॉन्डिंग उस लेवल पे नहीं होती है, तो इसलिए मर्द इसको अपनी अना का मसला बना लेता है और अपनी पार्टनर के साथ जो है वो ताल्लुक बनाना कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर कहीं बताएगी, अपनी फैमिली में डिस्कस करेगी, इन चीज़ों को लेके पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला शुरू हो जाता है। हालाँकि मसला कोई भी नहीं है, मसला सिर्फ यहाँ पे है कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं लिया। हमारे यहाँ चूँकि सेक्स एजुकेशन की कमी है, बहुत गलत-गलत कंटेंट पेशेंट्स को दिखाया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है, और इसलिए एक खराब सेक्सुअल परफॉर्मेंस को जो कि मेडिसिन पे बेस्ड करती है, दिखा के बच्चों को ये चीज़ बताई जाती है कि आप सेक्सुअली ठीक नहीं हैं, जिससे क्या होता है कि वो अंडर प्रेशर आके बिल्कुल ही ख़राब होते हैं। इसको हमारी साइंसी ज़ुबान में कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी, कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने की प्रेशर हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है। मेरे पास क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं मर्दाना बांझपन में, तकरीबन 20% तक वो लोग होते हैं जो कि एक्चुअली परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार होते हैं। पता कब चलता है? कपल खुद नहीं बताते। हम कहते हैं कि आपने इन डेज़ के अंदर टाइम्ड इंटरकोर्स करना है, तब जाके अगली दफ़ा पता चलता है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मसला ही ये था। हम खुद भी पेशेंट से पूछ लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा इंटेरोगेट करने के ऊपर 1 या 2 दफ़ा पेशेंट नहीं बताते। फीमेल इसलिए नहीं बताती कि मेरे हस्बैंड का ये पर्दा ख़राब होगा, और डायरेक्टली आके कह देते हैं कि आप इनके स्पर्म निकाल के आईयूआई करते हैं। जब पता चलता है तो मसला कुछ और होता है। दूसरी शक्ल जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हो सकती है, वो होती है पट्ठों की कमजोरी। एक चीज़ याद रखें, पीनस इज मेड अप ऑफ मसल्स। 2 मसल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मसल स्प्लिट मसल होता है और दूसरा रेगुलर मसल होता है। अगर ये पट्ठे कमज़ोर हो जाएं, कैसे कमज़ोर होंगे पट्ठे? इनको जो नर्व की सप्लाई आ रही है, न्यूरोनल सप्लाई आ रही है, नसें सप्लाई कर रही हैं, वो कमज़ोर हो जाएं। कैसे कमज़ोर होंगी? हाई शुगर, शुगर की वजह से इन पट्ठों को आने वाली जो नालियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ जिससे जो सेंसेशन का सेंडिंग और रिसीविंग सिग्नल ख़राब हो जाता है पेशेंट के अंदर, चाहे आपका मेंटली यू आर रेडी फॉर द सेक्स, लेकिन पेशेंट को इरेक्शन नहीं हो, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वीनस लेवल के ऊपर प्रॉब्लम। जब मेल को इरेक्शन होती है तो इरेक्शन क्यों होती है? क्योंकि तनाव बढ़ता है, और तनाव क्यों बढ़ता है कि खून की सप्लाई मैसिवली होना शुरू हो जाती है वीनस की तरफ। यानी कि बॉडी का तकरीबन
सिक्स जो अमाउंट ऑफ 1/6 ऑफ ब्लड होता है वो सप्लाई होने लग जाता है पीनस के अंदर। सप्लाई कहाँ से आ रहा है? खून की नालियों से। अगर खून की नालियाँ तंग हैं या उनके अंदर कोई लीकेज है, कि वेन्स लीकेज हैं, तो एक तरफ से ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से लीक हो रहा है, और या ब्लड आ ही नहीं रहा, तो उससे क्या होना शुरू हो जाता है कि पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से एक और बड़ी प्रॉब्लम जो पेशेंट इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर हालांकि नहीं होनी चाहिए, वो होते हैं रिकरेंट इन्फेक्शंस। रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से भी ऑर्काडाइटिस होता है, और ऑर्काडाइटिस से आपके जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरॉन कम होता है तो लिबिडो कम होती है, जब लिबिडो कम होती है तो सेक्स डिज़ायर कम होती है, और सेक्स ईडी का मसला पेशेंट को शुरू हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स, हार्मोन के लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। और जब भी हमारे पास पेशेंट ईडी का पता चलता है तो हम उस पेशेंट के ये सारे टेस्ट करवाते हैं। हम उसका प्रोलैक्टिन भी करवाते हैं, हम उसका टेस्टोस्टेरॉन भी करवाते हैं, इवन हम उसका FSH-LH भी करवाते हैं। हालांकि FSH-LH का ईडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक है, लेकिन हम एहतियातन वो भी करवा लेते हैं। हम पेशेंट का HbA1c कराते हैं कि शुगर तो नहीं है, हम उसका ब्लड प्रेशर करवाते हैं, चेक करवाते हैं, हम पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते हैं, हम पेशेंट को का जो हिस्ट्री है वो लेते हैं, और फिर हम एक फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये ईडी की क्या वजह है। अब ईडी की ऑलमोस्ट सारी वजूहात जो हैं वो ट्रीटेबल हैं, बिल्कुल। कुछ मेडिसिन, कुछ थेरेपीज़, कुछ कपल काउंसलिंग, और एंड पे जाके अब पिनाइल इम्प्लांट भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपके पट्टे कमज़ोर हो गए हैं और किसी वजह से आपकी बिल्कुल एंड स्टेज पर डिजीज़ चली गई है, तो हम एक इम्प्लांट डाल के आपके पीनस को इस काबिल कर सकते हैं कि जब आपको सेक्सुअल डिज़ायर फील हो तो आप उन इम्प्लांट्स के ज़रिए से इरेक्शन अचीव करके अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और अपनी जो इजैकुलेशन है उसको अचीव करके इवन प्रेगनेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। ना हो तो फिर IVF या ICSI के ज़रिए तो एक ट्रीटमेंट पॉसिबल है।